सुनेंगे सब लोग। आज के टॉपिक का नाम क्या है बच्चा अपना? टॉपिक का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव ना, रिलेटिव मतलब समझ रहे हो, हम लोग को रिलेट करना है। क्या करना है? रिलेट। कितने लोगों को? कम से कम 2। रिलेट करने के लिए बोलते हैं ना, कंपैरिजन कब होता है? एक लोग में कंपैरिजन हो सकता है क्या? तो फॉर कंपैरिजन वी नीड 2 थिंग्स। और यहाँ पे हमको क्या कंपेयर करना है? 2 वेलोसिटी को कंपेयर करना है। कितनी वेलोसिटी को? 2 कंपेयर करना, या उनके बीच में क्या स्टैब्लिश करना? रिलेशन। और वो रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करना है? दोनों की वेलोसिटी को आपस में रिलेट करो, और उस वक्त जो वेलोसिटी दिखाई देगी दैट इज कॉल्ड व्हिच वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी। तो मैंने डेफिनेशन तो लिखा है कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, इट्स कॉल्ड इट्स व्हाट? रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसका मतलब से नहीं समझा। सपोज ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, और रेलवे ट्रैक पे ना 2 अलग अलग ट्रेन चल रही है। तो देयर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज फॉर रनिंग द ट्रेन? 2 पॉसिबिलिटीज। या तो दोनों की दोनों ट्रेन कैसे चलेगी? सेम डायरेक्शन में। या एक ट्रेन फॉरवर्ड जा रही होगी तो दूसरी कैसे आ रही होगी? उसके अपोजिट। जो ये केस है कौन सा वाला देख रहे हो, और जो पहला केस है वो ये केस है। तो लेट्स से पहले ट्रेन की जो स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। कैसा? पहले ट्रेन की जो स्पीड है जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ना, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, पहले ट्रेन की स्पीड कितनी? 80 किलोमीटर पर आवर। और जो दूसरे ट्रैक पे ट्रेन चल रही है, लेट्स से उसकी स्पीड कितनी? 50 किलोमीटर पर आवर। तो कितनी ट्रेन हो गई अपने पास? 2। दोनों के चलने का डायरेक्शन क्या है? सेम। पहली ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है? 80। और दूसरी ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है? ये तो उस ट्रेन की स्पीड हो गई। बट जो पैसेंजर बैठा है ट्रेन ए में, जब वो ट्रेन बी को देखेगा तो क्या उसे एग्जैक्टली ये फील होगा कि वो ट्रेन 50 की स्पीड से आ रही है? सोच के देखो, ऑब्जर्व करना। जो ट्रेन 50 की स्पीड से चल रही है उसमें से जो पैसेंजर ट्रेन ए को देखेगा, क्या उसे कभी ऐसा लगेगा कि वो ट्रेन 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है? उसे क्या लगेगा? उस ट्रेन की स्पीड क्या है? थोड़ी कम है, नो डाउट इससे ज्यादा है, बट कम होगी। क्या वो एग्जैक्टली 80 उसे महसूस होगा? और जो ट्रेन ए से ट्रेन बी को देखेगा तो उसे ये लगेगा क्या कि ये ट्रेन सच में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है? नहीं, ऐसा महसूस नहीं होगा। उसे ये महसूस होगा कि ये ट्रेन थोड़ी स्लो चल रही है। 50 से तो स्लो, 50 से ज्यादा नहीं। सच में ऐसा होगा? ट्राई करना। आप जब ट्रेन से ट्रेवल करते हो, दोनों ट्रेन का अगर डायरेक्शन सेम हो, देखो अपने को लगता है ये ट्रेन और वो ट्रेन दोनों ऑलमोस्ट साथ साथ चलते हैं। अचानक किसी ट्रेन की स्पीड फास्ट होती है तो वो ट्रेन आगे जाते हुए दिखती है, बट क्या वो सच में ट्रेन उतनी ही स्पीड से आगे जाते हुए दिख रही जितनी वो तुमको महसूस हो रही है, या उसकी स्पीड कुछ अलग होगी? कुछ अलग होगी। तो सवाल ये था बच्चा कि अगर ट्रेन ए की स्पीड 80 है और ट्रेन बी की स्पीड कितनी है? 50, तो ट्रेन ए में जो पैसेंजर है उसको जो वेलोसिटी दिखाई देगी किसकी? बी की। कितनी दिखाई देगी वो निकालना पड़ेगा ना। तो कैसे निकालते हैं? यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बच्चा कि वेलोसिटी अगर निकालना है मेरे को किसकी? ए की। किसके रिस्पेक्ट में? बी के। तो व्हाट इज द राइटिंग फॉर्मूला? वी हैव टू राइट लाइक दिस, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं? वेलोसिटी ऑफ ए में से वेलोसिटी ऑफ बी को क्या करता हूं? माइनस। So what is the velocity of A? 80. Put 80. What is the velocity of B? 50. So what is the difference? Velocity of A with respect to B is how much? 30. मतलब जो A वाला है वो अपनी स्पीड को किससे कंपेयर कर रहा है? B से। और कितनी वेलोसिटी आ रही है टोटल? 30. मतलब ट्रेन A की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू B कितनी है? 30. समझ में आया? लेकिन किसी ने बोला सर उल्टा करते, इफ यू वांट वेलोसिटी ऑफ
B with respect to A. So what is the velocity of B? 50 minus 80. तो velocity of 50 minus 80 कितना आएगा? minus 30. तो minus 30 का मतलब समझा क्या? माइनस का मतलब ट्रेन B क्या है? रनिंग स्लो. रनिंग स्लो कितने रेट से? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको ऐसा लगेगा कि वो पीछे है. और ये प्लस में आ रहा था ना, तो प्लस की स्पीड क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो आगे है. बट क्या ए वाले पैसेंजर को ये लगा ट्रेन बी की स्पीड 50 है? उसको ये महसूस होगा कि मेरे ट्रेन की स्पीड कितनी है? 30, क्योंकि ये कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? बी के साथ. तो कंपैरिजन वेलोसिटी को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया है? चलेगा यहां तक? ये तो एक केस हुआ. दूसरा, आप सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है. गांव जाते वक्त ऑलमोस्ट हुआ होगा, ट्राई करना. आपकी ट्रेन जिस डायरेक्शन में चलती है उसके अपोजिट जब एक ट्रेन पास होती है, कितनी फास्ट पास होती है ना ट्रेन, उसकी खिड़की तक नहीं दिखती किसी को. तो क्या वो ट्रेन की स्पीड सच में उतनी है जितनी दिख रही है? नहीं. तो उस केस में ये कहानी ऐड होगी. कौन सा? When both trains are moving in what? Opposite direction. तो लेट्स से ये ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही थी? 80. और बी वाली कितनी स्पीड से चल रही है? 50. पर डायरेक्शन क्या है? अपोजिट. तो मैं को वेलोसिटी चाहिए ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. क्या फॉर्मूला यूज करोगे? VA प्लस VB. तो 80 प्लस 50 हम लोगों को क्या लगेगा? जो ट्रेन वेलोसिटी ऑफ ए ना विद रिस्पेक्ट टू B कितनी मिलेगी अपने को? वेलोसिटी टोटल 130. कितनी? 130. बट क्या सच में 130 स्पीड है? ये महसूस हो रहा है ना. दिस इज कॉल्ड व्हिच वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी. तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग कितनी वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं? ये बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस, या ये बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस. तो जब मैंने ऐसे किया तो कभी हो सकता है कि मेरे को वेलोसिटी किस में मिले? माइनस. तो माइनस का मतलब क्या हो गया कि वो बॉडी उससे पीछे होगी, और अगर प्लस में मिल रहा है तो वो बॉडी उससे आगे है. और डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो समझाना क्या फॉर्मूला यूज करोगे? यहाँ तो कुछ पूछना है किसी को? कुछ डाउट है यहाँ तक? और सर ये क्या लिखा था आपने? अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट लिया है जो यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं, जिनकी वेलोसिटी कितनी है? VA एंड VB. ऑब्जेक्ट का नाम A एंड B ना, जिनकी वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली VA एंड VB, एंड दोनों मूव कर रहे हैं कौन से एक्सिस में? तो व्हेन टाइम t इक्वल टू 0, तो माना उनका शुरू का डिस्टेंस कितना है? XA. XA व्हाट इज द 0? मतलब टाइम की वैल्यू कितनी थी? 0. मतलब जब मैंने चालू किया तो मैंने देखा कि when my time is what? 0, the position of this is what? 0. When time is what? 0, position is what? XB. No, this is the position of A when time t equal to 0. Position of B when time t equal to 0. तो सर अब तो वो डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे ना एक पर्टिकुलर टाइम के बाद. लेट्स से वो टाइम कितना है? t. तो डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला क्या होगा? जो डिस्टेंस पहले से कवर था वो 0 टाइम वाला, प्लस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता बच्चा? वेलोसिटी इनटू टाइम. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय A इन टाइम t इज इक्वल टू शुरू का डिस्टेंस प्लस टाइम t में कितना डिस्टेंस कवर किया? t में मल्टीप्लाई कर दिया वेलोसिटी को. डिस्टेंस कवर्ड बाय B इन टाइम t, शुरू में जो डिस्टेंस था वो प्लस वेलोसिटी ऑफ b इनटू t. दोनों टाइम सेम ही है ना. तो आई गॉट हाउ मेनी डिस्टेंस? 2 डिस्टेंसेस ऑफ a एंड b. अब मुझे ना क्या निकालना था? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ a से b. तो डिस्प्लेसमेंट a से b, व्हाट इज द फाइनल पोजीशन? फाइनल पोजीशन क्या हो गया यहाँ पे? b इनिशियल a. तो डिस्प्लेसमेंट b से a निकालना है ना. मतलब शुरू में मैं a पे था, अब कहां पहुंच चुका हूं? b. तो कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट b से a. क्या किया मैंने? b में से a को माइनस xb की वैल्यू को पुट किया, xa की वैल्यू को पुट किया, ब्रैकेट ओपन किया, ये रहा सेपरेट. कुछ डाउट है यहाँ तक? vb माइनस va
t, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, दिस इज द वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसको कैसे पढ़ते हैं, फिर से एक बार पढ़ो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जिसकी वेलोसिटी निकालनी है उसको पहले, माइनस जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है उसको बाद में। कभी भी मैग्नीट्यूड में इसको कैसे लिखते हैं, ये रहा, दिस इज द मेन फॉर्मूला। तो सर वो माइनस होगा या प्लस होगा, वो डिपेंड करता है किस पे, थीटा पे। किस पे डिपेंड करता है, थीटा। इफ दे आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, थीटा कितना, 0, एंड व्हाट वी गॉट, VA minus VB. But if they are acting in opposite direction, theta कितना, 180, and what we got, velocity का फॉर्मूला VA plus VB। सर A respect to B ना बोलकर अगर मैं B respect to A बोलता तो कैसे लिखते, velocity of B with respect to A, फॉर्मूला VB minus VA। चलेगा क्या, नोट कर लो, चैप्टर यहाँ पे खत्म।